स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों थंबनेल देख के आज आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2025 जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने अभी 2 या 3 दिन पहले ही की है, और जो ये आयोजन की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े यानी कि 15 जनवरी के बाद में इसको इनको इस एग्जाम को आयोजित करने का उनका जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो हमने पिछले वीडियो में लेवल 2 से संबंधित जो बेस्ट बुक है तथा कैसे हम उनको पढ़ के 120 प्लस या 125 प्लस 125 प्लस उसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं। जैसे ही रीट 2025 की घोषणा हुई है सभी कोचिंगों ने अपने जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि लेवल प्रथम के लिए जो अच्छी बुक्स हैं वो कौन कौन सी है और सही रणनीति क्या हो कि उनको पढ़ने की कि कम से कम हम 120 या उससे अधिक अंक हासिल कर सके। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और किसी प्रकार की पीडीएफ तथा ऐसी ही नोटिफिकेशन की और जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। चैनल का नाम है आर के विथ एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल का नाम भी आर के विथ एजुकेशन है। तो हम इस वीडियो में आगे यही बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है लेवल प्रथम के लिए। तो सबसे जो दिक्कत वाली जो बात है कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, या साइकोलॉजी की कोचिंग करें, या साइकोलॉजी के लिए हम अच्छी कौन सी बुक पढ़े जिससे कि हम 20 से प्लस नंबर हम ला सके, 20 या 25 से प्लस हम इसके अंदर नंबर हासिल कर सके। तो दोस्तों जो मैंने रीड 2021 मेरा एक बार स्कोर बता देता हूं मैं आपको। रीड 2021 वैसे तो मैं साइंस लेवल 2 से हूं, लेकिन रीड 2021 में हमने लेवल 1 की भी एग्जाम दी थी, लेवल 1 की, जिसका रिजल्ट तो जारी हुआ नहीं था। लेकिन इन्हीं किताबों को पढ़कर मैंने लगभग उसमें से 30 में से 29 नंबर, जो 29 अंक है वो हासिल किए थे। और जो रीड 2021 ही जो हमने लेवल 2 के लिए दी थी उसके अंदर हमारे जो नंबर आए थे उसमें आए थे 127 नंबर। और रीड 2023 हुई उसके बाद में उसके अंदर रीड लेवल 2 में जो हमारे नंबर आए थे वो आए थे 126 नंबर। तो मैं इन साइकोलॉजी और जो भाषा प्रथम है भाषा सेकंड है, इनकी जो सिलेबस है ये दोनों जो लेवल प्रथम और लेवल 2 दोनों में सेम सिलेबस है। तो मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं। तो ये बुक्स हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो ये प्रकाशित होती है अवनी पब्लिकेशन के द्वारा, और जो इसके लेखक हैं वो हैं डॉक्टर धीर सिंह दाभाई, जो राजस्थान के काफी साइकोलॉजी पढ़ाने में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित अध्यापक इनको माना जाता है। तो ये इनका जो संशोधित संस्करण है, इससे पहले ये वाली बुक आई थी, ये वाली बुक पहले आई है, और इसके बाद में जो बुक लॉन्च हुई है वो ये हुई है, क्योंकि ये संशोधित संस्करण है 2024-25 के लिए, और ये 2019-20 में ये संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हो अगर आपने साइकोलॉजी की अगर कोई कोचिंग कर रखी है। अगर आपने कोई साइकोलॉजी अगर कोचिंग कर रखी है तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक्स, मतलब ये बुक्स अभी जो मार्केट में नहीं आई है उसको आप खरीद सकते हो। और इसकी थोड़ी जो भाषा है, थोड़ी जो भाषा जो है वो काफी ज्यादा इसकी हार्ड मानी जाती है, कि इसकी भाषा थोड़ी सी हार्ड है। तो जिसका बेस अगर साइकोलॉजी का क्लियर है तो वो इस बुक्स को आराम से पढ़ सकता है। और इसके बाद में अगर आप पहली बार कोई साइकोलॉजी पढ़ने जा रहा है जिसने पहले कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, तो वो एक प्रभात नाम से एक रीड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो पुस्तक आती है, ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है, प्रभात नाम से आती है। और ये इसकी जो लेखिकाएं हैं वो है दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखती है डॉक्टर वंदना जादौन, इसकी लेखिकाएं इनकी वंदना जादौन, और काफी ज्यादा ये भी प्रसिद्ध जो अध्यापिका है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। तो इनका काफी मतलब इनको भी काफी लोग ज्यादा ये पॉपुलर है। और इनकी जो ये बुक है ये आती है रीट लेवल 1 और लेवल सेकंड के लिए, दोनों के लिए सेम बुक आती है। और क्योंकि सिलेबस भी सेम है तो दोनों लेवल और प्रथम लेवल सेकंड दोनों के लिए सेम बुक है। और इसके अंदर आपको केवल थ्योरी मिलेगी, इसके अंदर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर दे नहीं रखे हैं। और बहुत ही ज्यादा पतली और मतलब इजी लैंग्वेज में ये बुक है, इजी भाषा के अंदर ये बुक उन्होंने पब्लिश की है। इसके बाद में अगर आप इन तीनों बुक्स में से अगर 2 बुक्स कोई सी भी, अगर या तो ये वाली बुक पढ़ लो या ये वाली बुक पढ़ लो। इसके बाद में अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है कि साइकोलॉजी में ज्यादातर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो सीकर राजस्थान में, इसके जो लेखक हैं वो है BL रेवाड़, और इनका यूट्यूब चैनल भी है BL रेवाड़, इसी नाम से है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने एक किताब निकाल रखी है रामबाण वस्तुनिष्ठ, और इसके अंदर जो भी मतलब जितने भी टेट एग्जाम हुए हैं अदर स्टेट के, या आपने जो आरपीएससी करवाती है, और जो अब तक 2020 अब तक अपडेट हो गई होगी बुक, 2020-22 तक की जितने भी जो प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को इन्होंने दोनों माध्यम यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसके अंदर इसकी व्याख्या कर रखी है। तो ये वाली बुक आप ले सकते हो। ये दोनों बुक अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आपकी अगर थ्योरी क्लियर हो जाती है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये वाली पुस्तक खरीद सकते हो। तो ये तो रही दोस्तों साइकोलॉजी की बात।
इसके बाद में जो हमारे पास में दूसरी जो भाषाओं को लेके हमारे को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी किताब लें और कौन सी किताब नहीं लें। तो यदि कोई अगर हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट, हिंदी रीट में लोग अधिकतर जो भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को चुनते हैं, ज्यादातर जो हिंदी के रूप में उसको लेते हैं, भाषा फर्स्ट को लेते हैं, तो उनके लिए जो बढ़िया बुक है लक्ष्य की जो गाइड आती है, लक्ष्य की एक तो कंप्लीट गाइड आती है, उसके अंदर इन दोनों मतलब लैंग्वेज को शामिल नहीं किया जाता। उसके अंदर केवल आपको मिलेगा बाल विकास, पर्यावरण मिल जाएगा और गणित मिल जाएगा और साइकोलॉजी हाँ, ये तीनों सब्जेक्ट उसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जो भाषाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इन्होंने लक्ष्य की जो बुक है हिंदी के लिए वो मार्केट में इनकी अवेलेबल है। तो हिंदी के लिए आप लक्ष्य की जो गाइड है वो खरीद सकते हो। इसके अंदर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ मात्रा में इसके अंदर दिए गए हैं। यदि आप लक्ष्य की जो गाइड पढ़ लेते हो, इसके अंदर आपको टीचिंग मेथड भी मिल जाएंगे। टीचिंग मेथड भी इसके अंदर अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं, तो टीचिंग मेथड के लिए आपको अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो टीचिंग मेथड के लिए भी ये बुक ठीक रहेगी। इसके बाद में अगर आप इसको पढ़ लेते हो और आप चाहते हो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, इसमें के अंदर भी थ्योरी दे रखी है लेकिन आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है एक तो ये बुक, ये इसकी खास बात है। और इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में जो भी हमारे अब तक की जो एग्जाम हुई है उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। प्रत्येक अध्याय के पीछे इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक अध्याय के पीछे वर्ष 2020 तक हुई विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 5000 प्रश्नों का अध्यायवार अनूठा संकलन। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है ये, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। पहले आप थ्योरी वाली पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कीजिए। तो ये बात रही दोस्तों हिंदी के लिए, जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो भी चुनता है उसके लिए ये बुक्स दोनों ही अच्छी बुक है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो बुक है, सेकंड जो भाषा होती है, भाषा द्वितीय, तो अधिकांश जो भाषा सेकंड के रूप में या तो इंग्लिश ली जाती है अधिकांश या फिर ली जाती है संस्कृत। अब जो लेवल प्रथम वाले हैं उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने 12वीं तक संस्कृत पढ़ी है, तथा कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं तक की संस्कृत पढ़ी है, लेकिन ज्यादा गैप उनके बीच में आया नहीं है। तो संस्कृत के लिए जो इजी लैंग्वेज में जो किताबें निकाल रखी है, 3-4 किताबें हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो एक किताब आती है रीड संस्कृत सरस्वती, आरबीडी की ये पुस्तक है और 22 अप्रैल 2022 को जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसी के अनुसार ये किताब है। और इसके जो लेखक हैं वो है राम कुमार जाट, और काफी इजी भाषा में इस किताब को इन्होंने पब्लिश कर रखा है। तो ये किताब भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आप इस किताब को खरीद सकते हो। मेरे जो रीट संस्कृत में जो एक बार तो आए थे 26 नंबर और एक बार आए थे 24 नंबर, तो 24 नंबर आए थे रीट 2021 में और 26 नंबर आए थे मेरे रीट 2022 हुई थी उसके अंदर। तो मैंने इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर इससे ये इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। इसके बाद में जिनकी थोड़ी संस्कृत पर अच्छी कमांड है तथा जिन्होंने 12वीं तक संस्कृत पढ़ी है उनके लिए जो ये किताब है रीट संस्कृत साफल्यम, ये किताब, दोनों किताबें काफी अच्छी है, लेकिन अगर जिसकी संस्कृत पर काफी अच्छी पकड़ है तो वो संस्कृत के लिए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड मानी जाती है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, हार्ड है। तो आप इस वाली किताब को परचेज कर सकते हो जिसने 12वीं तक संस्कृत पढ़ी है, तो ये वाली बुक भी काफी अच्छी है। इसके बाद में इसके अंदर आपको 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिल जाएंगे और 10 मॉडल प्रश्न पत्र भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपने भाई सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए और उसके बाद में आपको चाहिए कि भाई मेरे पास वस्तुनिष्ठ किताब हो जिसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, तो ये किताब आती है 4444 प्रश्नों का संग्रह। ये किताब निकली थी जब रीट 2021 हुई थी, उसके समय ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अब इसको ज्यादा अपडेट कर दिया गया होगा तथा कुछ और भी प्रश्न इसके अंदर ऐड किए होंगे। तो ये किताब भी संस्कृत सरस्वती के नाम से निकलती है और राम कुमार जाट इसके जो क्या है लेखक है। इसमें दे रखा है व्याकरण के 3000 प्रश्न है और शिक्षण विधि के इसके अंदर 1500 प्रश्न है। विगत परीक्षा व अन्य प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, संख्या, समय, अलंकार, ज्ञान सहित टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो काफी अच्छी बुक है ये। इसके बाद में लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे पास एक ऐसी गाइड होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये एक लक्ष्य की एक गाइड आती है रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 1 के लिए एक लक्ष्य की गाइड है ये लेवल 1 के लिए। तो सबसे अच्छी जो पर्यावरण है, एक तो बच गया तो आपके पर्यावरण, एक बच गया गणित। तो ये दो मतलब सब्जेक्ट अपने मेन सब्जेक्ट। तो अगर आप के पास अगर 3 से लेकर अगर 10वीं तक की जो किताबें चलती है अगर वो किताबें हैं तो उनसे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास इन किताबों को पढ़ने का समय नहीं है या नोट्स बनाने का इतना वक्त नहीं है तो आप रीट लेवल 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन जो लक्ष्य की गाइड आती है ये भी खरीद सकते हो। और इसके अलावा एक बुक और आती है रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण वीडियो सहित, और चौवन प्रकाशन की ये बुक है डॉक्टर मुकेश पंचोली, और ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है राजस्थान में पर्यावरण अध्ययन के लिए। ये पर्यावरण अध्ययन के लिए मिलेगी आपको, किसके लिए मिलेगी, पर्यावरण अध्ययन के लिए केवल ये बुक मिलेगी। और गणित के लिए आप ये वाली पुस्तक खरीद सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर जितनी भी पुस्तकें हैं उनको एक साथ करने का प्रयास किया है और सबसे अच्छी जो पुस्तकें हैं वो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है सारी पुस्तकें। और
अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या रणनीति हो कि हमारे 120 प्लस नंबर आए। सही रणनीति क्या हो, सही रणनीति क्या हो कि हमारे पास 120 नंबर, 120 प्लस नंबर आए। वैसे तो कैटेगरी में सबसे जो न्यूनतम मार्क्स है वो है 90 नंबर। आप 90 नंबर भी लाकर भी एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हो, और कुछ कैटेगरी हैं उसके अनुसार इसमें कुछ छूट भी दी गई है। और मिनिमम जो मार्क्स है वो 82 नंबर है। अगर आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी या कुछ भी चीज नहीं है तो कम से कम आपको 82 नंबर तो आपके होने चाहिए। लेकिन फिर भी कम से कम आप 110, 120, 115 अगर इतना अच्छा स्कोर करते हो तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। रीट मेंस में जब आप बैठोगे थोड़ा उसके अंदर सहूलियत आपको मिल जाएगी। और जो काफी सिलेबस है वो काफी मिलता जुलता है। पर्यावरण अध्ययन का तो जो मेंस का सिलेबस है वो भी इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो पर्यावरण को अच्छे से पढ़ें। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम किस प्रकार से नंबर अर्जित करें कि हमारा जो स्कोर है लगभग 120 प्लस पहुंच जाए। तो दोस्तों देखो, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये जो है 30 नंबर का ये मैटर है। इसके अलावा जो भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम, भाषा सेकंड, तो इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर 30% इसके अंदर आते हैं, 30-30 दोनों में आते हैं। तो 30 में से लगभग जो 12% है वो टीचिंग मेथड के आएंगे और 12 इसके अंदर से टीचिंग मेथड के अंदर आएंगे। बाकी क्वेश्चन इसमें व्याकरण के आते हैं और ग्रामर के पूछे जाते हैं जो इंग्लिश में होती है। इसके बाद में जो जिनका जो स्कोर हो गया अपने पास में 30 तो साइकोलॉजी के, और ये तीनों चीजें एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई होती है। तो ये अपने पास में टोटल हो गया 30 और 20 54, और ये हो गया 54 नंबर का अपने पास में ये मैटर हो गया। तो 54 नंबर के हम टीचिंग में इस मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारे पास में 54 नंबर का मैटर हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास में जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन और गणित, इनके अंदर भी जो टीचिंग मेथड के कम से कम 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो 20 नंबर ये हो गए। तो लगभग 74 नंबर का हमारे पास में साइकोलॉजी से संबंधित हो गया। साइकोलॉजी व शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारे पास में स्कोर निकल के आता है। तो अगर 74 नंबर में से हम अगर 60 नंबर भी लेके आते हैं तो हमारे पास 60 नंबर तो यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में कुछ व्याकरण के सवाल हैं और पर्यावरण के कुछ सवाल। तो इस प्रकार से जो हम है अच्छे से अगर हम तैयारी करें तो हम आराम से 110, 115 और 120 तक भी नंबर इसके अंदर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ उपयोगी पुस्तकें थी जो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम जो रीट मेंस का जो सिलेबस है लेवल प्रथम का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी यदि कोई क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर उसको लिखें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।